तो और फिर भाई गाली नहीं दी कि भाई तुझे पहले से पता था, तूने बताया कि नहीं भाई, तूने तो मरवा दिया? बोला था उसे कि भाई क्या, तो उसने बताया कि और भी उसके साथ चीज़ें हुई थी, जैसे कि अभी उसके दोस्त आए हुए हैं, तो वो मतलब बाथरूम में नहा रहा है, तो उनको लगेगा कि अंकित वहीं खड़ा है, उन्हीं के पास खड़ा है, उनसे बात कर रहा है, जबकि वो था ही नहीं। वो नहा रहा है, वो नहा रहा है, फिर वो बता रहा है भाई मैं था ही नहीं, लोग मान नहीं रहे कि कैसे भाई, अभी बात तो कर रहा था तू। ऐसी ऐसी हरकतें होती थी उसके साथ भाई। और जो उसके डॉग्स थे ना भाई, जो भौंकते थे, उनकी बहुत गंदी तरीके से डेथ हुई है, पता है? कैसे डेथ हुई उनकी? मतलब उन्हें अजीब सी बीमारी हो गई, वो बहुत वीक हो गए, खाते नहीं कुछ नहीं, ऐसा लगता था कि भाई डॉग्स को भी डिप्रेशन एंग्जाइटी ये सब होती है। और तब बताया था कि भाई ये हो रहा है इन्हें, तो अंकित को लगता था कि अब वो तो होता ही नहीं ना पूरे टाइम घर में, वो तो अपनी जॉब जाते थे, अकेले रह जाते थे, तो शायद उस वजह से इन्हें हो जाता हो ऐसा। बट धीरे धीरे ना उन पर बहुत ऐसा होने लगे, वो चल नहीं रहे, खा नहीं रहे, एक ही जगह पड़े हुए हैं ऐसे, और बस रो रहे हैं, उनकी आवाज़ सुन, पूछ रहे हो क्या हो गया, कुछ नहीं बता रहे, डॉक्टर के पास ले गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और ऐसे करके दोनों की डेथ हो गई थी। डॉग्स लेकिन वैसे रूम में आके नहीं भौंकते थे, वो बैल्कनी की तरफ देख? रूम में, मेरे रूम में आते ही नहीं थे वो। अच्छा। वो बस बाहर रुक गए हैं, वो डोर के बाहर रुक गए और बस भौंके जा रहे हैं, कभी भी अंदर नहीं आए वो। पर जैसे कभी कभार दिन में गेट वेट खुले रहते हैं तो वो जाते तो होंगे अंदर ऐसी? सुबह शायद मे बी, क्योंकि तब शायद ना हो, रात को तो लेकिन बराबर 1 ही बजे। और ये भी हमने रिलेट कर लिया कि हम भी डॉग लेकर आए थे और वो भी 1 बजे ही भौंका। लेकिन ये पॉइंट आउट करा साहिल ने कि भाई उस दिन वो भी तो भौंक रहा था। तो उसका मैंने बोला कि अरे वो तो हयात था ना, हयात की परछाई जो हमने देखी भी थी, वो काम कर रहा था। तब हयात बताता है कि अरे पागल है क्या, जब तुम गए थे मूवी देखने, मैं तो उसके 5 मिनट बाद चला गया था। फिर मैंने कहा भाई वो परछाई किसकी थी फिर? अगर हयात, मेरे को तो अभी तक यही लग रहा था कि हयात है, हाँ फिर वो कौन था? किसी को नहीं पता वो कौन था। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही थी उस टाइम पे और हमें पता ही नहीं है। हम ऐसे सोचे ये इसकी है, वो हयात। और भाई वो जो अंकित बंदा है वो बता रहा है आपके आने से 1 साल पहले ये हो रहा था, तो फिर उसके साथ होना रुक कैसे गया? मतलब फिर वो रहता कैसे जा रहा है? उसने ना पूजा करवाई। अच्छा। उसने प्रॉपर, जब उसे लगा कि डॉग्स ऐसे ये हालत होगी वो, तो उसने पूजा करवाई भाई। उसके बाद नहीं हुआ ये चीज़ें, तो उसे लगा नॉर्मल हो गया। और उसने मुझे ये इसीलिए नहीं बताई क्योंकि उसे लगा इसे बता दूंगा तो एक होता है ना दिमाग में, अगर भाई वहम पल जाए तो कुछ भी होगा ना, हवा भी आएगी, हमें लगेगा भूत है, कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसा लगेगा। तो इसलिए ये करके उसने अंकित के साथ नहीं हुआ दोबारा, लेकिन बाकी सबके साथ जो जो उस कमरे में गया होता था भाई उसके साथ। पर बताया था कोई और जगह ढूंढ लेते रहने के लिए, जरूरी थोड़ी वही फ्लैट वही वहाँ दूसरी सेम सोसाइटी में दूसरा कब वो मिल जाए। लेकिन उसके बाद भी हम जाते थे, बस मेरे रूम में नहीं जाते थे हम, उधर लग गया इतना बड़ा हनुमान का पोस्टर, हनुमान जी का पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन हम नहीं जाते वहाँ पे, हम अभी भी दूसरे रूम में ही सोते हैं। तो ये मालूम पड़ा वो लेडी जो आती थी वो कौन थी, क्या था उसके पीछे की बैक स्टोरी? कोई बैक स्टोरी तो नहीं पता। क्या होता है ना, ये फ्लैट ये है, अब ये खाली पड़े होते हैं। जैसे मैंने बताया कि वो भाई रहते ही कहाँ था, वो तो अपनी जॉब में चला जाता था और उससे पहले तो खाली था। तो बोलते जो ऐसी जगह खाली होती है ये वो ना, वहाँ पे हो जाता है इनका वास। इसलिए तो कभी भी घर हम जाते हैं, पहली बार जैसे घर खरीदा कुछ, तो पूजा करवाते हैं हम। ये एक रीज़न होता है कि क्यों करवाते हैं, क्योंकि घर खाली पड़ा हुआ है, खंडर ही समझ लो उसको भाई। हो सकता है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का वो उससे फिर पनप गया हो। लेकिन वैसे भी अगर डॉग्स को अगर घर में वैसे अकेला छोड़ना भी अपने आप में उनको डिप्रेशन का शिकार बनाने वाली चीज़ है, वो छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे। डॉग्स अकेले अगर घर पे रहेंगे तो वो वैसे भी हिल जाएंगे दिमाग में। और वैसे तुमने स्पेशली बैल्कनी में जाके देखा नहीं कि कुछ अटपटा हो, कुछ और हो, या पीछे कुछ? यार एक बार देखा था, वो तो ऐसा फनी किस्सा बन गया था कि मैं ऐसे सोने लग रहा हूँ और वो ठक 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 हो रही है फिर से। तो मैं कहा कबूतर भाई, और अगले दिन मेरा ऑफिस का अलग वर्कलोड। मैं कहा भाई फिर सोने लग रहा हूँ, फिर ठक 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 हो रही। मैं कहा अब मैं जाके देख ही लेता हूँ, उड़ा दूंगा इन्हें। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अब अगर करेंगे तो कर ही नहीं रहे। मैं कहा ठीक है भाई, मान गए होंगे। मैंने फिर से सोने लगा, फिर ठक ठक, मैं गया उड़ाने। मैं कहा जैसे खोला भाई, कोई कबूतर ही नहीं वहाँ पे। तो मैंने ना चिल्ला दिया। मैंने ऐसे उस टाइम ना मेरे को वो फ़नी किस्सा लगा कि मैंने मज़े में लिया कि अंकित कुशल दोनों भागते हुए आ गए कि क्या हुआ। तो मैंने बोला भाई तुम्हारा रूम हॉन्टेड है। मतलब ऐसा मुझे लगा नहीं था उस टाइम पे, मैंने ऐसे मज़े लेने के लिए, मेरे को था कि कबूतर उड़ गया। तो कुशल जो है ना भाई, उसकी हम सबसे ज़्यादा फटती है। वो अभी आधे रास्ते आया था कि भाई मैंने जो चिल्लाया उसे सुन के आया भागते हुए। जैसे मैंने कहा हॉन्टेड है, वो डबल स्पीड से वापस अपने बोलते मुझे मत बताओ। उसने गेट बंद किया और गिटार बजाने लग गया ताकि उसे कुछ दिमाग में ना घुसे। और अंकित के चेहरे में ऐसा, सही में तुझे कुछ फील हुआ क्या? भाई हाँ हुआ। मतलब मैं तो ऐसे मजे ले रहा था, हाँ हुआ ये वो। तो एक काम कर, तू आज मेरे रूम में चल ले, वहीं आराम से सो जाएंगे, यहाँ मत रहे। मेरे को ऐसे बोल रहा भाई केयर के लिए, मुझे क्या पता था उसे बैक स्टोरी पता है कि इस रूम में कोई है करके। तो वो एक
ऐसा एक ही तुमने अपना फ्लैट शिफ्ट करके वापस घर आके कुछ पूजा वूजा अपने ऊपर कुछ तुमने कराया या कुछ? ऐसे नहीं कराया कुछ भी। और जो फ्रेंड रह रहा था उस पे खुद पे कुछ हेल्थ पे नहीं आया, बस डॉग्स पे ही यार आया? उसकी ना थोड़ी हेल्थ में इफेक्ट आया था, वो थोड़ा पतला सा हो गया था, और मतलब और उसके बाद डॉग्स भी नहीं थे, तो शायद उसको मेंटली भी उससे थोड़ा इफेक्ट तो करी थी ये चीज़ें भाई, है ना। लेकिन उसके भी हम मेजर अलग अलग रीजंस थे। डॉग्स, यार डॉग से कितना प्यार होता है, वो नहीं है, फिर वो अकेला ही है, और फिर ऐसा सब हो रहा है, तो हेल्थ पे आया तो था उसके इफेक्ट, लेकिन उसने जल्दी कर लिया था कवर पूजा वूजा के, क्योंकि जल्दी पूजा भी करा दी थी ना उसके बाद ही। लेकिन एक चीज़ है भाई, इससे पहले ना मेरे को डर नहीं लगता था कि भूत प्रेत, ये मतलब मेरे को था कि होते हैं ना यार, डर नहीं लगता था। ये चीज़ जब हुई, जब मुझे ये रियलाइज़ हो, क्योंकि मैंने घर जाके सोचा कि यार जो जो होता था मैं, मतलब अब सोचने में हम ओवरथिंक तो करते हैं कि मैं सो रहा हूँ और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वो बुढ़िया साथ में ही है मेरे, और मैं तो इतने टाइम तक वहाँ पे था, कितने बार होता था कि फ्लैट में अकेला ही मैं हूँ, वो ये दोनों है ही नहीं। फिर ये सोच के ना भाई आज तक मुझे अब डर लगने लग गया इन सब चीज़ों से। अब कुछ भी होता है, अब जो मेरा नया फ्लैट है उसमें कुछ भी हो, मैं तो बोलता हूँ ना भैया रहने दो। भाई वैसे अब यहाँ पे सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, लेकिन स्लीपिंग पैरालिसिस के भी हो सकता है आपके साथ एक्चुअली में कोई नेगेटिव एनर्जी हो, लेकिन जो लोग ये सुन रहे हैं उनके साथ अगर स्लीपिंग पैरालिसिस हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनके साथ नेगेटिव एनर्जी ही है, नेगेटिव है, क्योंकि वो एक ऐसा भी होता है कि तुम ऐसे स्टेट में होते हो कि तुम्हारा माइंड तो सो रहा होता है, तुम्हारी आंखें खुल जाती है, फिजिकली तुम उठ जाते हो, तो वो फिर तुम स्टिफ हो जाते हो, हिल नहीं पाते हो। तो वो भी एक केस होता है स्लीपिंग पैरालिसिस का। हाँ भाई, तो उस टाइम हमें यही लगा था, इसलिए हमने इतना वो नहीं किया कि हाँ भाई हो जाता है, ऐसा बोलते तुम ऐसे ऐसे नहीं सोना चाहिए, ये एक ऐसा पोस्चर है कि तुम वो कंप्लीट कर देते हो एक चीज़, एक फॉर्म, और वो फिर हाँ वो इसलिए फिर तुम्हारी सेंसेस तो होती है, लेकिन तुम चिल्ला नहीं पाते, कुछ वो नहीं कर पाते, ये होता है। तो ये था भाई जो मेरा किस्सा था।